2024 को लेके काफी उत्सुकता है और आई थिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था। जब मैंने कहा देश अच्छे हाथों में है तो हम क्यों चिंता करें, हमारी चिंता करने लायक कोई बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कंगना रनौत हमेशा ही अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं। देश और दुनिया के हर मुद्दे पर वो खुलकर बात करती हैं। कंगना रनौत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी बड़ी प्रशंसक भी हैं। कंगना पीएम नरेंद्र मोदी की विचारधारा की खुलकर कई बार तारीफ कर चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के हर फैसले पर कंगना अपना समर्थन दे ही देती है। जब किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का विरोध किया था, तब कंगना खुलकर प्रधानमंत्री के सपोर्ट में उतर आई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कंगना विपक्ष समेत मोदी विरोधियों से भी भिड़ गई थी। कंगना रनौत तो ये भी खुलासा कर चुकी हैं कि उनके पिता सुबह जब उठते हैं तो जय मोदी जी और शाम को जय योगी जी बोलते हैं। कंगना का मानना है कि देश इस वक्त सबसे सही हाथों में है। कंगना का यह भी कहना है कि इस देश को पीएम नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्व के नेतृत्व की जरूरत थी। कंगना कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ वैसे कर चुकी हैं। वहीं अब लीजिए, कंगना ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे जानने के बाद विपक्ष को मिर्ची लग जाएगी। कंगना के बयान से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चिढ़न जरूर हो सकती है। आपको बता दें कि कंगना इन दिनों अपनी फिल्म तेजस का जमकर प्रमोशन कर रही हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने पत्रकार सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू दिया। इस दौरान कंगना ने खुलकर पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बात की। इतना ही नहीं, कंगना ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना सबसे पसंदीदा व्यक्ति भी बता डाला। सुशांत सिन्हा से बातचीत में कंगना ने कहा, मेरे पसंदीदा व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वे हमारे लिए अवतार हैं। वो साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जीवन इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। ये बोलकर मैं ट्रोल हो जाऊं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जो दुष्ट होंगे उनको ये बात इतनी कटेगी कि आप समझ नहीं सकते उनको कितना कष्ट होने वाला है। जो लोग सच्चाई के साथ हैं, अच्छाई के साथ हैं, ये उन लोगों के जख्मों के लिए मरहम भी तो है। मेरी बातें। इसके अलावा कंगना ने आगे कहा, जब श्री कृष्ण हुए थे तो श्री कृष्ण के बारे में तब सुदामा ने कहा था कि वो भगवान है। दुर्योधन ने कहा, काहे का भगवान, कुछ नहीं, एक नंबर का नटुआ है। सारा दिन औरतों के साथ नाचता है, चुगली करता है और कोई काम नहीं है उसको। ये सब दुर्योधन ने कहा था। आपका नजरिया कैसा है? जाहिर करता है कि भगवान भी आपके सामने आ जाए, उनको भी गाली ही देंगे जब आप खुद बदमाश हैं। तो देखा आपने, कंगना ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के साथ साथ उन्हें ट्रोल करने वालों को भी करारा जवाब दे दिया। आपको बता दें कि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और कंगना खुलकर बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। कंगना ने सीधा सीधा कह दिया है कि इस बार भी भगवा लहराएगा। आपको बता दें कि हाल ही में कंगना रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी। चलिए जाते जाते आपको वो वीडियो दिखाते हैं। दिन है कि 600 सालों बाद जो है फाइनली रामलला का टेम्पल बन रहा है और ये हिंदुओं का कई सदियों का संघर्ष है। जो ये भाग्यपूर्ण दिन जो देखने मिल रहा है, हमारी जनरेशन को देखने मिल रहा है। मैंने अयोध्या पे एक स्क्रिप्ट भी लिखी है और मैंने पूरा इस पे रिसर्च किया है कि कितने सारे महान लोग तो अपनी उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए। कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है। कितने सारे लोगों ने ये केस लड़ा हुआ है और 600 साल से ज्यादा का ये संघर्ष है। लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है। उन्होंने भी इस केस में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और फाइनली राइटफुली जो रामलला की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे सबसे बड़े, हमारे पूजनीय, हमारे श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं और जो उनकी जन्मभूमि है, जो महाराज दशरथ का महल जहाँ था, जहाँ सीता जी की रसोई थी, जहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं जिस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूँगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जो जिसकी सदियों सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं। और ये जो है एक हमारे देश का एक बहुत भव्य एक चिन्ह बन जाएगा। पूरे विश्व में हमारा एक सनातन संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत लिंग या चिन्ह आप मान कह लीजिए उसे बनेगा। तो ये सौभाग्यपूर्ण दिन जो है 22 जनवरी को आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और हमारी फिल्म जो तेजस भी है उसमें भी राम मंदिर की एक भूमिका है, अहम भूमिका है। उसके लिए भी जो भारतीय वायुसेना पर आधारित फिल्म है उसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम।